हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेके आ चुका हूँ रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून का सीजन 3। उससे पहले सीजन 2 का एक छोटा सा रिकैप। सीजन 2 में हमने देखा होता है कि हमारा पीओ वॉल थंडर माइनर सेक्ट को पूरा ख़त्म कर देता है और साथ ही उस हंडे डॉग को मार देता है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा होता है। और लास्ट सीन में हमें किम और पीओ वॉल के बीच में एक छोटा सा फेयर मैच दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारा सीजन 2 खत्म हो चुका था। इसी के साथ सीजन 3 की स्टार्टिंग में हमें मार्केट दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारी चहल पहल होती है और ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका होता है जब से हमारे पीओ ने थंडर माइनर सेक्ट को ख़त्म किया था। कई महीने बीत चुके होते हैं और अभी मार्केट के अंदर सारे लोग टहल रहे होते हैं और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिस तरफ एक आदमी काफ़ी सारी किताबों को एक बुढ़े को दे रहा होता है और वो बूढ़ा आदमी उसे लेने के बाद काफ़ी खुश होता है। वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दूर से ये सारी किताबें मेरे के लिए लाए हो, तुम्हारा धन्यवाद। और इन दोनों को आपस में बात करता हुआ एक आदमी देख रहा होता है जो कि अभी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में लगा है। वो यहाँ पर सभी लोगों की एक्टिविटी पे नजर रख रहा है क्योंकि जियानगू के अंदर काफ़ी सारा कुछ कर चुका है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काम मिला होता है सभी की एक्टिविटी पर नजर रखने का। कोई यहाँ पर कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो बंदा यहाँ पर काफ़ी बोर हो जाता है। ये लोग तो यहाँ पर नॉर्मल बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे आज चलना चाहिए। मैं किसी पवेलियन के अंदर जाकर आज के लिए किसी लड़की को ढूंढ लेता हूँ। आज मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब है और मुझे किसी लड़की को रेंट करनी चाहिए जिससे मैं आज का रात काफ़ी अच्छे से रुआ सकूँ। और यहाँ से चला जाता है। जाते वो सोच रहा होता है लड़कियों के बारे में और जैसे ही उसे सामने से एक लड़की आती दिखती है उसका दिल नसीब पा जाता है। वो लड़की यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत होती है और वो कहता है कि आज की रात का इंतजाम तो हो गया और उसकी लड़की निगाहें उसे देख रही होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका पीछा करते हुए काफ़ी दूर आ जाता है। वो कहता है कि ये सुनसान रास्ते पकाने जा रही लड़की क्या पागल है और वो लड़का पीछा करते जा रहा होता है। तो दिखाया जाता है वो लड़की एक जगह पर आकर रुकती है और उसका पीछा करते हुए सोचता है कि लड़की कहाँ जाती है। और दिखाया जाता है वो एक काफ़ी बड़े पैलेस के सामने आ चुकी होती है। क्या ये लड़की इस पैलेस के अंदर रहती है? मुझे इसका पीछा करते रहना चाहिए। और वो लड़की दिखाई देती है जो कि उस गेट के सामने खड़ी होती है। अचानक से गेट खुलता है और वो सीधा ही उस गेट के अंदर एंटर कर जाती है और उसी के साथ वो गेट भी बंद हो जाता है। बट वो बंदा अभी भी उसका पीछा करते हुए जा रहा होता है। सोचता है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, बट वो फिर से यहाँ पर अंदर जाने को करता है और सीधा ही ऊपर चढ़ गया होता है। और अंदर जाते हुए सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर किसी ने पकड़ लिया तो काफ़ी बुरा हो सकता है, बट आज की रात अगर अच्छी करनी है तो मुझे ये सब कुछ करना तो पड़ेगा ही। सीधा ही दीवार के ऊपर चढ़ चुका होता है और अंदर की तरफ एंटर कर सोचता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं और सीधा ही छलांग मार देता है दीवार से और अंदर एंटर कर जाता है। आसपास देखता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, बट वो लड़की गई तो गई कहाँ और सोच रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से कोई कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। और उस आवाज़ को सुनने के बाद वो बंदा जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। उसके पीछे कोई और नहीं सोमा खड़ा होता है और वो काफ़ी डर चुका होता है बंदा। वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आए, मैं तुम्हें यहाँ पर आते हुए नोटिस करने किया। तभी यहाँ पर हमारा सोमा रिप्लाई करता है तुम ये बताओ ना तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ पर वो अपने मन में कहता है मैं तो बस उस लड़के के पीछे करते हुए आया था। और सोमा समझ चुका होता है ये जो है इनवान के पीछे आया है और इनवान यहाँ पर इसी की एक फेलो फ्रेंड होती है। जो ये 3 बच्चे थे उनमें से एक का नाम होता है, जो लड़की हुई उसका नाम है इनवान। और उसका पीछा करते हुए बंदा यहाँ पर आया है। वो उससे पूछता है क्या तुमने यहाँ पर लड़की को आते हुए देखा। और जैसे सोमा सुनता है कि ये इनवान के पीछे आया है तो उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है और वो एकदम से मर्डरस लगता है और ऐसा लगता है कि अब वो उसे मारने वाला है। तो कहता है कि तुम भी यहाँ पर एक लड़की के पीछे करते हुआ है। जब से यहाँ पर मेरे दोस्त बाहर निकलना स्टार्ट किया है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसका पीछा करते हैं और तुम भी शायद उनमें से एक हो। और उठा लिया होता है अपनी उस बॉल को अपने हाथ के ऊपर और दिखाया जाता है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा मर्डरस हो रहा। इसी के साथ ये यहाँ पर सीन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। पता नहीं चलता है कि उसने यहाँ पर उस आदमी को मारा या नहीं। फिर हमें यहाँ पर पीओ बॉल के मेंशन दिखाया जाता है जिसके बाहर सोमा बैठा होता है। वो खिड़की की तरफ से यहाँ पर पीओ बॉल को देख रहा होता है। कहता है सर पीओ बॉल यहाँ पर आप शायद से काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर कुछ आपको बताना भी है। उसके पीछे दिखाया जाता है कुछ लोग उस जगह को साफ कर रहे होते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारा खून लगा होता है क्योंकि यहाँ पर जो सोमा है उसने उस बंदे को मार दिया होता है। जो हमारा सोमा होता है पीओ से कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ, यहाँ पर डिनर कब स्टार्ट होगा।
तभी पीओएल उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बस थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि यहाँ पर डिनर अभी रेडी हो रहा है और आज खाने में कुछ अच्छा चीज़ बनाया है, तो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है, आराम से उस खाने को एंजॉय करना है। और तभी यहाँ पर जो हमारा सोमा होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं हमेशा खाने को अच्छी तरह खाता हूँ। और जबकि यहाँ पर जो खाना है वो रेडी करवाया है आपके सेक्रेटरी गो ने, तो उसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अपने काम को काफ़ी अच्छे से करते हैं। वो सेक्रेटरी गो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर देता है। पर दूसरी तरफ जहाँ पर पीओएल किस चिंता में होता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसको वो पढ़ते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी सोमा कहता है क्या उसी बंदे का लेटर है जो कि आपको काफ़ी दिनों से अपने लेटर्स को भेजा जा रहा है, जो कि हमें वहाँ पर बचाने के लिए आया था, जिसका नाम शायद से किम है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे यहाँ पर वो आदमी काफ़ी पसंद आया था। बट इस तरफ जैसे ही हमारा जो पीओएल है उसका लेटर पढ़ता है, उसके अंदर लिखा होता है मेरे प्यारे दोस्त। और ये लाइन पढ़ने के बाद पीओएल गुस्से में आता है। वो उसने यहाँ पर उससे काफ़ी बार कहा होता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, और जैसे ही वो इस लाइन को पढ़ता है तो पीओएल सीधा ही उस लेटर को ही बंद कर देता है। दिखाया जाता है उसने उस लेटर को दोबारा से बंद करके टेबल पर रख दिया होता है। कहता है मैंने इसे कितनी बार मना किया है, मैं इसका कोई दोस्त नहीं हूँ। और यहाँ पर सोमा कहता है आपने इस लेटर को पढ़ना बंद क्यों कर दिया। और यहाँ पर पीओएल गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि यहाँ पर मैंने किम से कितनी बार मना किया है कि मैं इसका कोई दोस्त नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पर ये हमेशा मुझे अपना दोस्त बनाने चला रहता है। और इसी चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर सोमा भी थोड़ा सा हंस रहा होता है। और जो दूसरी तरफ पीओएल होता है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। कहता है कि मिस्टर गो जल्दी से आओ और डिनर को यहाँ पर टेबल पर लगा दो, और तुम यहाँ पर सोमा जाओ अपने दोस्तों को बुला लाओ, क्योंकि डिनर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर सोमा जाने लगता है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, इनका नाम होता है ग्वेन और इन्यू। और जाते हुए अचानक से वहाँ पर रुक जाता है। कहता है अरे मुझे कुछ याद आया है। पीओएल कहता है क्या हुआ सोमा, तुम अचानक से रुक कैसे गए। और वो सोमा की तरफ देखता है। तभी सोमा उससे कहता है सर पीओएल, मैं आपसे काफ़ी समय से एक बात कहना चाहता था। आपने हम तीनों को रेस्क्यू किया, उसके अलावा आपने हमें अपने घर में जगह भी दी, जबकि हम अपनी फैमिली से यहाँ पर दोबारा नहीं मिलना चाहते थे। फिर भी आपने हमारी काफ़ी हेल्प की, जिसके लिए थैंक यू। और मुझे पता है कि जो बंदा है किम, वो आपको इसके लिए क्यों पसंद करता है। वो यहाँ पर समझ चुका है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी तरफ पीओएल इस बात को सुनने के बाद थोड़ा हैरान तो होता है, और उस हैरानी में यहाँ पर सोमा चला जाता है तब तक। और यहाँ पर हमारा पीओएल दूसरी तरफ से उस लेटर को देखता है, कहता है कि मैं इसको पढूं या नहीं। और बट उसको यहाँ पर किम की भी याद आती है। बेशक पीओएल कितना भी किम को यहाँ पर अपना दोस्त ना माने, बट ये बात गलत है, क्योंकि पीओएल अंदर से उसे अपना दोस्त मानता है। सामने को देखता है सनसेट की तरफ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट आता है कुछ दिनों के बाद। हमें जियानु के अंदर एक बंदे की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके आसपास काफ़ी ज़्यादा खून पड़ा होता है। और एक डायरेक्टर की आवाज़ में हमें एक यहाँ पर स्टोरी लाइन को सुनाया जाता है, जिसके अंदर एक बंदा कहता है अगर मेरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर खून खराब बंद हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बट हमेशा से एक मिस्ट्री रहती है कि उस बंदे को मारा किसने है और वो मारा किस लिए गया है। और उस बंदे को यहाँ पर मरा हुआ देखकर काफ़ी सारे लोग भीड़ लगा चुके होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन कॉर्प्स के अंदर, जिस तरफ हमारा पीओएल आराम से बैठकर उस लेटर को दोबारा से देखे जा रहा होता है। बट उस लेटर को जैसे वो दोबारा खोलता है, उस लाइन को पढ़ने के बाद उसे दोबारा से इरिटेशन हो जाती है। कहता है कि यहाँ पर हर लेटर में इसने ये लिख रखा है कि मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त बोल रहा हूँ, और दोबारा से इस लेटर को बंद कर देता है। तभी इसके सामने आ चुका होता है सोमा। सोमा कहता है बिग ब्रदर, आपने शायद मुझे बुलाया था। तभी हमारा जो पीओएल होता है वो कहता है हाँ, मैंने यहाँ पर तुम्हें किसी काम से बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर जो फोर्जिंग हाउस है उसके अंदर चलोगे। तो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सोमा खुश होकर काफ़ी जल्दी से हाँ भी कर देता है। बट वैसे ही वो सामने देखता है कि पीओएल के हाथ में एक और नया लेटर है, तो वो कहता है कि यहाँ पर आपको एक नया लेटर मिला है। बट यहाँ पर पीओएल कहता है नहीं, मैंने अभी तक उस लेटर को पढ़ा ही नहीं है। और वो अपने हाथ में पकड़ा वो लेटर सीधा ही ज़मीन मतलब कि टेबल पर रख देता है। और उस टेबल पर रखने के बाद वो दोबारा से यहाँ पर सोमा से कहता है क्या तुम तैयार हो यहाँ पर मेरे साथ फोर्जिंग हाउस के अंदर चलने के लिए, जो टैंकलान का है। और यहाँ पर जो बंदा है उसका नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे टैंकी बुलाऊंगा। और वो दोनों निकल जाते हैं जो फोर्जिंग हाउस की तरफ। जाते हुए यहाँ पर सोमा को यहाँ पर उसने कुछ खाने को भी दिया होता है। सोमा खाते हुए कहता है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। पीओएल कहता है तुम अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं गए थे आज। तभी यहाँ पर सोमा कहता है मैं गया था, बट वो लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। दिखाया जाता है जब सोमा अपने ग्वेन से मिलने गया होता है, तो ग्वेन यहाँ पर
काफ़ी सारी किताबों को लेकर बैठा होता है, जिसमें यहाँ पर पवेलियन के अंदर की अकाउंटेंट होती है और वो यहाँ पर उन सभी को मेंटेन करने में लगा होता है। वो कहता है जो ग्वेन है वो तो अपना काम अच्छे से कर रहा है। जब मैं यहाँ पर इनवान से मिलने गया तो यहाँ पर मैं बिल्कुल शौक हो चुका था। वो यहाँ पर अभी भी सितार को सीख रही है और जब वो सितार बजाती है तो मेरे कान की पर्दे सारी फट जाती हैं। सही है मास्टर, यहाँ पर आप कभी भी यहाँ पर इनवान के कमरे के अंदर मत जाना। वो इतना ज़्यादा खतरनाक सितार बजाती है, जैसे लगता है कि वो यहाँ पर सितार बजाने की जगह फाइट कर रही हो। और यहाँ पर वो दोनों ऐसे ही यहाँ पर अपने काम को करते रहते हैं। मुझे लगता है वो दोनों अचानक से यहाँ पर इस तरह के घुल मिल गए हैं जैसे कि वो यहाँ पर अपने रियल घर में है, जबकि उन्हें अपने यहाँ पर पास्ट मेमोरी से वो याद नहीं है। तो यहाँ पर वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अब वो यहाँ पर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें आप पसंद आ चुके हैं। तभी प्योरवॉल कहता है तो चलो यहाँ पर इन बातों को बंद करो, हमें यहाँ पर जल्दी से फोर्जिंग आर्ट सुनना चाहिए। जाते हुए दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। जाते हुए सुमा कहता है कि उन दोनों को शायद से वो मिल चुका है जिसकी वो तलाश कर रहे थे और उन्हें अपना सहारा देकर यहाँ पर उन दोनों की लाइफ अच्छी कर दी है और साथ ही मेरी भी, क्योंकि मैं आज ये सारे के सारी अच्छी ड्रेसेस इसी के लिए खा पा रहा हूँ। अचानक से दोनों यहाँ पर किसी चीज़ को सेंस करते हैं और उसी जगह पर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ पियोबॉल का सीन दिखाया जाता है। पियोबॉल जो होता है वो अचानक से उसका फेस अलग से हो जाता है। वो कहता है तो यहाँ पर क्या सोमा तुम्हें भी वो के लिए इंटेंट महसूस हुआ? सोमा कहता है लगता है फोर्जिंग हाउस के अंदर कुछ बुरा होता है, क्या वो टैंक ठीक होगा? तभी सीपीओ रिप्लाई करता है तो वो ये यहाँ पर शायद से किसी प्रॉब्लम दोबारा से बच चुका है। अब यहाँ पर हम दोनों को उसको दोबारा से बचाना पड़ेगा, जबकि हम जितनी बार आए हैं यहाँ पर वो प्रॉब्लम में ही दिखा है। तभी सोमा कहता है चलो ठीक है, मुझे अपना डिस्क पूरा कर ले दो। और वो अपनी यहाँ पर जो खा रही हुई चीज़ होती है उसको जल्दी से निपटा देता है और दिखाया जाता है सामने की ओर से उस जो जो उसका यहाँ पर घर है उसके अंदर से काफ़ी सारा मर्डर हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई उसको वहाँ पर मारने के लिए आया हो। तभी दूसरी तरफ उसी फोर्जिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है। अंदर की तरफ वहाँ पर काफ़ी तेज आवाज़ आ रही होती है और यहाँ पर जो टैंक होता है उसकी किसी ने गर्दन पकड़ के दीवार पे लगाया होता है। कह रहा होता है जल्दी से अपनी टैंक क्लान के यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक जो है वो मुझे बता दो, वरना यहाँ पर आज तुम मारा जाएगा। दूसरी तरफ टैंक जो होता है वो खांसते हुए कहता है तुझे यहाँ पर किसने हायर किया है? तू एक असैसिन है ना, मुझे पता है। तुझे यहाँ पर 100 स्पीड पेवेलियन जरूर भेजा है, इसी के लिए तू बार बार यहाँ पर सारे के सारे ऐसे मुझे मारने के लिए आ रहे हो। जैसे वो बंदा इस बात को सुनता है कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछने की, जबकि क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा। जैसे वो ये बात कहता है तभी उसके कान पर आ चुकी होती है एक निडल। वो कहता है कौन क्वेश्चन करेगा ये तो मैं बताऊंगा। वो होता है पियोल और पियोल कहता है अब बता यहाँ पर कौन क्वेश्चन पूछने वाला है। जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जो हमारा टैंक होता है वो फ्री हो चुका होता है। कहता है सॉरी पियोबॉल, यहाँ पर आज तुम्हें यहाँ पर फिर से ऐसा देखना पड़ा, तुमने तो आज मुझे एक बार फिर से बचा लिया पियोबॉल। और वो उससे सैंग से कहता है और कहता है सॉरी, यहाँ पर हर बार जब कि तुम आते हो तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और यहाँ पर अचानक से टैंक निराश हो जाता है। पियोबॉल कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम यहाँ पर काफ़ी समय से क्राइसिस में चल रहे हो, बार बार तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई असैसिन जरूर आकर हमला करता है और इस बार कौन था? तभी जो टैंक होता है वो कहता है मुझे लगता है ये लोग जो हैं वो 100 स्पीड पेवेलियन से हैं और ये लोग मेरे पास मेरी टैंक क्लान की सिखाई हुई यहाँ पर सीक्रेट आर्ट को सीखने के लिए आते हैं। तभी पियोबॉल कहता है क्या तुम यहाँ पर 100 स्पीड पेवेलियन के बारे में बात कर रहे हो जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे असैसिन के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर टैंक कहता है हाँ, उनमें से कई सारे असैसिन काफ़ी पावरफुल हैं। मुझे लगता है आज तुमने ये सब कुछ किया है तो इसके बाद वो किसी न किसी असैसिन को दोबारा से मारने के लिए मुझे भेजेंगे। तभी यहाँ पर सोमा कहता है तुम चिंता मत करो, हम से संभाल लेंगे। और इसी के साथ पियोल कहता है कि तुम यहाँ पर किसी बात की चिंता मत करना, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। और रही बात वो जो 100 स्पीड पवेलियन वाले लोग हैं, मैं उन्हें यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। तभी जैसे ही ये बात सुनता है टैंक वो कहता है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि तुम उन्हें हैंडल कर लोगे? क्या तुम अभी उनको मारने जा रहे हो? तो यहाँ पर पियोवर रिप्लाई करता है नहीं, बस मैं उनसे कुछ दिनों के बाद वैसे ही मिलने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है जियान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब दिखाया जाता है वहाँ पर कोई भागते हुआ आ रहा होता है और वो होता है कोई और नहीं ग्वेन। और ग्वेन सीधा ही गेट पर आके कहता है यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है सर, यहाँ पर आपको इनवान ने बुलाया है। जैसे पियोल ये बात सुनता है पियोल कहता है क्या हुआ यहाँ पर ग्वेन? तभी ग्वेन ने ये सब कुछ बता दिया होता है कि उसे यहाँ पर इनवान ने बुलाया है। तो यहाँ पर पियोल कहता है इस टाइम पर यहाँ पर इनवान ने मुझे क्यों बुलाया हुआ है? सीन शिफ्ट होकर सीधा ही 1000
फ्रैगमेंट्स पवेलियन में रहता है, जो कि किसी और का नहीं, यहाँ पर पियो वॉल का ही पवेलियन है। पियो वॉल अंदर एंटर करता है, उसकी मेडन उसे बता रही होती है कि जो इनुआन है वो यहाँ पर इस तरफ है, वो अभी गेस्ट रूम के अंदर है। तभी जो सोमा होता है वो कहता है इसके पास तो इसका खुद का रूम है, पर यहाँ पर गेस्ट रूम में क्या कर रही है। तभी जो ग्वेन होता है उससे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये अंदर जाकर पता चलेगा। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं, जो इनुआ होती है उसकी तरफ देखते हुए वो दोनों के दोनों शॉक हो चुके होते हैं। और दिखाया जाता है सामने की ओर इनुआ खड़ी होती है, वो कहती है शायद से जो पियोवल मास्टर हैं वो इस जगह पर आ चुके हैं। सर पियोवल, मुझे आपको कुछ बताना है। तभी पियोवल कहता है कि तुमने इस टाइम पर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जल्दी से बताओ, क्या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और दूसरी तरफ से हमारा सोमा जो होता है इनियो को यहाँ पर हेलो बोल रहा होता है, कहता है हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तभी इनियो यहाँ पर अचानक से सीरियस हो जाती है, कहती है कि ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुमा सच में अपना जो चाइल्डिश लुक है वो यहाँ पर रोकना चाहिए। वो बताती है यहाँ पर हानन प्रोविजन से यहाँ पर कुछ लोग आए थे और मैंने उनकी कुछ बातों को सुना। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जियानो के अंदर एक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर जो था वो अब मारा जा चुका है, और उनके हिसाब से वो स्वॉर्ड मास्टर कोई और नहीं किम था, जिसने हमारी जान बताई थी। और जैसे ही हमारा पियोवॉल किम का नाम सुनता है उसकी तो यहाँ पर सांसें रुक चुकी होती हैं। क्या कहता है क्या सच में वो किम था। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा मारा गया था रोड के बीच में वो और कोई नहीं किम था। और इसी के साथ सोमा कहता है क्या सच में बिग ब्रदर यहाँ पर किम मर चुका है। इस बात को सुनने के बाद सोमा भी यहाँ पर एकदम सदमे में चला गया होता है, क्योंकि सोमा यहाँ पर किम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। बट दूसरी तरफ पियोवॉल तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सदमे में होता है। वो कहता है कि रुको, मुझे यहाँ पर कहीं जाना है, और सीधा ही यहाँ से भागते हुए निकल जाता है। भागते हुए कहीं जा रहा होता है अपने पवेलियन के अंदर। उसे यहाँ पर इन्होंने बताया होता है कि वो अभी यहाँ पर पवेलियन के अंदर ही हैं वो लोग जिसने यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन में आपस में बांट रहे थे। पियोवॉल भागता हुआ उस गेट के पास पहुँचता है और सीधा ही उस गेट को काफ़ी तेज खुला रहता है पियोवॉल। और जैसे ही पियोवॉल अंदर एंटर किया होता है, सामने की ओर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं तू यहाँ पर कौन है। बट यहाँ पर पियोवॉल अचानक से आया होता है और वो काफ़ी सीरियस होता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं तूने यहाँ पर हमें बीच में इंटरफेयर क्यों किया है। पियोवॉल कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या सच में स्वॉर्ड मास्टर के मारा जा चुका है। उसकी इतनी ज़्यादा सीरियसनेस को देखकर वो लोग कहते हैं हाँ। और इस जवाब को सुनने के बाद पियोवॉल तो यहाँ पर बिल्कुल शांत हो गया होता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट के अंदर हमारा पियोवॉल अपनी मेंशन के अंदर होता है, उसके चार्ज में होता है किम का दिया हुआ लास्ट लेटर। अब यहाँ पर पियोवॉल उस लेटर को अपने हाथ में पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है मेरे प्यारे दोस्त पियोवॉल, यहाँ पर काफ़ी समय बीत चुका है कि हम दोनों यहाँ पर पूरी साइड से लौट के आए थे। उसके बाद से मैंने अपनी उसी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं कई सारे प्लेसेस पे गया और मैंने यूनान प्रोविज़न के अंदर भी उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की, और वो चीज़ और कोई नहीं जो मैंने तुम्हें वहाँ पर उस नई एसोसिएशन के बारे में बताया था जिसका टेल ऑफ 9 ड्रैगन था। उसके बारे में कई जगह पर पता लगाने की कोशिश की, बट ना तो मुझे उसकी कोई टेल मिली ना कोई मुझे हेड। मुझे लगता है वो यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ों को छुपाए हुए हैं। उनकी ट्रेस को यहाँ पर हार्डली ही ढूंढना पॉसिबल है। मैं काफ़ी समय से इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक बस उसके मिराज को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कई जगह उसको बता लगाने की कोशिश की। अब लगता है कि यहाँ पर मुझे दोबारा से तुम लोगों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। बट मेरी एक विश है, अगर जब मैं इस मुरी वर्ल्ड से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले लेता हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जाकर एक ट्रैवल करूँगा जिसके लास्ट में हम दोनों दोस्त अकेले मिलकर इस वेस्टर लैंड को क्रॉस करेंगे। ये बात को याद करते हुए वो एक स्माइल भी करता है और हमें वेस्टर्न लैंड का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। आगे लिखा रहता है कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ दोबारा से उसी फाइट को लड़ूंगा जब हमने सोमा और उसके साथ दोस्तों बचाया था। उस जैसा मैच मैं दोबारा जाता हूँ, बट इस बार मैं उस मैच को जीतूंगा। अगली बार तो हमारे बीच में एक ड्रॉ भी हो गया था। और आगे लिखता है कि मैं उन तीनों बच्चों को यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो तीनों बच्चे यहाँ पर मुझे अपनी बचपन की याद दिलाते हैं। उन्हें देखकर पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कितना सफ़र किया है। और इसी के साथ वो लेटर यहाँ पर एंड हो जाता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद पियोवॉल कहता है तो इसका मतलब कि वो अब मारा जा चुका है। पर ये हो कैसे सकता है, मुझे अभी भी इस बात पर पूरा विश्वास नहीं है। बट वो अब रियल में मर चुका है। इस बात को यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेता है।
उसे याद आता है कि कैसे वो हमेशा उसे अपना दोस्त मानता था, बट हमेशा पियो वॉल ने उसे अपना दोस्त मानने से ही इनकार किया। बट वो अपने दिल से अपना दोस्त मानता था। कहता है अगर एक दिन ऐसा आता कि हम दोनों काफ़ी क्लोज होते तो मैं उसे अपना दिल का हाल बताता कि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ। बट अब ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं उसे कभी कह ही नहीं पाऊँगा कि मैं उससे यहाँ पर अपना दोस्त हमेशा से मानता था। बस यहाँ पर मुझे ये यहाँ पर जो कबूल है वो करने में यहाँ पर देर हो रही थी। वो मेरा एक इकलौता फ्रेंड था, मेरे प्यारे दोस्त, और वो चाँद की ओर देखता है। बट हम एक चीज़ पता चलती है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो जो उसके पास है उसकी कभी कदर नहीं होती है। जैसे कि अभी पियो वॉल के साथ हुआ होता है। वो यहाँ पर जिसे अपना दोस्त मानने से झिझक रहा था, वो हमेशा से उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। अब वो यहाँ पर नहीं है तो अब पियो वॉल को उसकी याद आ रही है। बट पियो वॉल इस जगह पर अब अचानक से यहाँ पर उस लेटर को ज़मीन पर रख दे रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा होता है। उसे यहाँ पर काफ़ी तेज़ी गुस्सा आ रहा होता है। कहता है कि मैं बेशक अपने अब दोस्त से नहीं मिल पाऊँगा, बट जिसने उसे मारा है मैं उसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर अपने सिल्वर थ्रेड को अनलिस्ट कर दिया रहता है। उसके सिल्वर थ्रेड की वजह से यहाँ पर सामने की जो टेबल होती है वो कट चुकी होती है। पियो वॉल गुस्से में कहता है जिस किसी ने भी यहाँ पर किम को मारा है उसे यहाँ पर इसके लिए सजा को भुगतनी पड़ेगी और वो यहाँ पर मेरे हाथों से बहुत बुरी मौत मारने आने वाला है। मैं उसे एकदम दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। मैं उसे कहीं से भी ढूंढूंगा और यहाँ पर उसे ख़त्म करके ही रहूँगा। इस तरफ पियो वॉल इतने गुस्से में आ गया रहता है, उसके सारे बाल वहाँ पर खुल जाते हैं और पियो वॉल अपने मर्डर ऑरा को काफ़ी तेज रिलीज कर रहा होता है। उसके सारे सिल्वर थ्रेड बाहर निकल चुके होते हैं। उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। पियो वॉल ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया रहता है कि वो यहाँ पर किम का इन्वेस्टिगेट कर कर यहाँ पर उसके हत्यारे का पता लगाएगा। हमें मैंसन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर पियो वॉल और सोमा जो होते हैं वो रेडी हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा सोमा होता है उसने आज अपना एक नया सूट पहना होता है जो कि होता है शैडो ड्रैगन रोब, और यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स भी होते हैं। और यहाँ पर पियो वॉल के पास भी एक नया शैडो रोब होता है। यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। टैंक बताता है कि मैंने तुम्हारे रोब का जो कलर है वो काफ़ी मुश्किल से सोचा था। यहाँ पर तुम इसको कलर को बदल कर भी यहाँ पर पहन सकते हो और इसके साथ यहाँ पर तुम्हारे पास भी काफ़ी सारे वेपन्स हैं। पियो वॉल तुम अपनी जो पॉकेट है उसके अंदर देख सकते हो। पियो वॉल अपनी यहाँ पर पॉकेट की तरफ देखता है जिसके अंदर काफ़ी सारे उसने सिल्वर थ्रेड के साथ यहाँ पर वेपन्स को रखा होता है। पियो वॉल यहाँ पर टैंक से थैंक यू कहता है, बट टैंक जो होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ पर थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने तो मेरी यहाँ पर काफ़ी हेल्प की है। तो कहा जाता है तभी सोमा कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे के लिए कोई वेपन नहीं रखा है और तुमने यहाँ पर नहीं रखा होगा तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। टैंक कहता है हंसते हुए अरे तुम यहाँ पर सोमा क्यों गुस्सा हो रहे हो, मुझे पता है तुम किसके लिए गुस्सा हो कि तुम यहाँ पर लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर कोई वेपन नहीं दिया है, बट तुम्हें यहाँ पर अपनी भी पॉकेट चेक करनी चाहिए। तभी सोमा जो होता है वो अपनी पॉकेट से देखता है, उसके अंदर एक अलग सा कुछ वेपन रखा होता है जो कि एक पॉकेट के अंदर ही पैक होता है। सोमा से देखने के बाद अचानक से कहता है वाह, यहाँ पर मुझे लगा नहीं था तुमने मेरे के लिए भी एक वेपन रखा होगा। उस वेपन को जल्दी से बाहर निकाल लिया रहता है और यहाँ पर जो टैंक होता है उससे कहता है तुम्हारा थैंक यू, तुमने यहाँ पर मुझे एक वेपन दिया। ग्वेन और इन्हो से कहता है कि अब मैं यहाँ पर हमारे सिर्फ पियो वॉल के साथ एक जर्नी पे जाने वाला हूँ। और यहाँ पर स्टीवर्ट से कहता है तो हम तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। दूसरी तरफ सारे लोग उससे अलविदा कहते हैं। तभी जो टैंक होता है वो कहता है तो यहाँ पर तुम मुझसे कल कह रहे थे कि तुम जो 100 स्पिरिट पवेलियन है उसका ध्यान रख लोगे, इसका मतलब क्या था। तभी जो हमारे सामने से पियो वॉल होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर उन सभी को देख लूँगा, मतलब कि वैसे तो मैं यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर टैंक की जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकला हूँ उसे किसने मारा है, बट मुझे यहाँ पर उनके ऊपर भी शक है तो मैं उनको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने जाऊँगा। उस टाइम पर मैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा वैसे सिखाई जरूर लाऊँगा। और यहाँ से जाने लगते हैं। सोमा कहता है तो हम तुमसे काफ़ी समय बाद मिलेंगे। और पियो वॉल पीछे मुड़ के कहता है तो यहाँ पर इस जगह का ख्याल रखना मिस्टर को। और मिस्टर को कहता है ठीक है, और वो दोनों यहाँ पर सभी लोगों को बाय करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ सीजन 3 का ये फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और इनकी एक नई जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर यहाँ पर पियो वॉल को पता लगाना है यहाँ पर किम को किसने मारा है, और उसके साथ टेल ऑफ 9 ड्रैगन जो एसोसिएशन है उसके बाद भी पता लगाना होगा पियो वॉल को
क्या पियो बॉल आगे चलकर यहाँ पर इस सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड टाइप कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में।